हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है बैसाख महीने का सोमवार। आइए आपको श्रवण कराते हैं बिल्व पत्र अर्थात बेलपत्र सींचने की कथा, जो कि पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी है उससे मुक्ति देती है। साथ ही बैसाख महीने का आज 5वां दिन है, 5वां अध्याय भी हम सुनेंगे और साथ ही सोमवार व्रत कथा इसी वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। बस आप अंत तक बने रहें। आरंभ करते हैं। हे माता गौरी, हे महादेव, जो भी प्रिय श्रोता आज इस कथा को सुन रहे हैं उनकी सभी मनोकामना आप पूर्ण करना। आरंभ करते हैं। बेलपत्र की कथा अनुसार यह कथा स्कंद पुराण और शिव पुराण में पूर्ण रूप से वर्णित है, वही सुना रही हूँ। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मद्रांचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ की उत्पत्ति हुई, अतः इसे माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं, ऐसा वर्णन है। वह पेड़ की जड़ में गिरजा के स्वरूप में, इसके तने में महेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी, वह पत्तियों में पार्वती के रूप में बसती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप, वह फूलों में गौरी स्वरूप में निवास करती हैं। इन सभी रूपों के अलावा माँ पार्वती का स्वरूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माँ पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है, वह श्रावण मास में बिल्व पत्र के मूल भाग में पूजा करके उसमें जल अर्पित करता है तो उसे संपूर्ण तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्रताप मिल जाता है। साथ ही ऐसा भी वर्णन मिलता है कि श्रावण मास के अलावा हर एक सोमवार, हर जो प्रदोष आती है उस दिन, मासिक शिवरात्रि या प्रत्येक दिन जो भी बिल्व पत्र का जो पूजन करता है उसकी जड़ में कच्चा दूध और जल सिंचित करता है, उसे सौभाग्य मिलता है, दुख दारिद्रता का अंत होता है और सदा सर्वदा खुशियां मिलती है। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा था कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम है, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको इतना अधिक यह बिल्व पत्र क्यों प्रिय है? शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे अधिक प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माँ पार्वती की वंदना कर अपने लोक की ओर चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतना प्रिय क्यों है? कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करे। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी तीन पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व पत्र को आप पृथ्वी पर कल्प वृक्ष माने, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों धारण किया? आप कथा विस्तार से कहिए। यह सुनकर जो है शिव जी महाराज विस्तार से कथा सुनाने लगे। भोलेनाथ ने पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या जो है प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह को थोड़ा ऊर्ध्व के एक वृक्ष के रूप का धारण किया और अपने
पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरी पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष अर्थात 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की, अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान प्रेम नहीं है, वाग देवी के प्रति तो सिर्फ उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और पुनः भगवान विष्णु के हृदय में स्थापित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे लक्ष्मी, हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय में एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूपा में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण भी मुझे अधिक प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रखता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय और सर्व देवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व वृक्ष, बिल्व फूल, बिल्व पत्र तथा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह मेरा भक्त मुझे अधिक प्रिय है सब भक्तों से। बिल्व वृक्ष को शिव के समान समझना चाहिए, वह मेरा शरीर का एक हिस्सा है। जो बिल्व का चंदन से मेरा नाम अर्पित कर कर मुझे अर्पित करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। जो विधि विधान से रोज बिल्व पत्र वृक्ष में दीप दान करता है, जल से, कच्चे दूध से सिंचित करता है, उसके धर्म में वंश की डोर हमेशा बड़े रहती है और सौभाग्य उस परिवार का साथ और लक्ष्मी उस परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ती। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव, बिल्वेश्वर महादेव की जय, बिल्व पत्र की जय। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से यह बिल्व वृक्ष आज के दिन सुनी जाने वाली दिव्य कथा है जो कि सिंचन करने और दीप दान करने की महत्वता को दर्शाता है। आज भी आप दीप दान करें और बिल्व पत्र वृक्ष का पूजन करें। पुराण के उत्तरखंड में लिखी गई श्रेष्ठ कथा का रसवादन आज के शुभ दिन में करते हैं। कथा में लिखा गया है, युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा कृपया हम सभी को बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से एकादशी रूप में है और यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से ही सदा सौंखक्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों के भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के ही व्रत से माधानता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही यह वरुथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से उससे भी बड़ा है, भूमि के दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है, तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान का है और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान महत्व है, क्योंकि देवता, पितृ और मनुष्य अन्न से ही तृप्त होते हैं। विद्वान पुरुषों को कन्यादान को भी अन्य दान के समान समझना चाहिए। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा दान है विद्यादान। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वह पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं तथा सर्वदा यत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्यादान करता है उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथिनी एकादशी करने पर भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसा, उड़द, मसूर, चना, कौंदू, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, क्रोध, मैथुन और असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांश, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ पर सवारी, मसूर का 12 वस्तुओं का त्याग कर दे। राजन, इस विधि से वरुथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करने से भगवान मधुसूदन
मधुसूदन का पूजन करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण यत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए वरुथिनी एकादशी की जय। कथा अनुसार सबसे श्रेष्ठ कथा जो कि सबसे अद्भुत कही जाती है। इस कथा अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधानता नाम के राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने एक जंगली भालू कहां से आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन थे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए मगर अपनी तपस्या धर्म के अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से करुण रुदन कर प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा को बहुत शोक हुआ। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ। वरुथिनी एकादशी व्रत रखकर मेरे 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह पूर्व जन्म में तुम्हारा कुछ अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधानता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधानता स्वर्ग की ओर गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी वैशाख महीने का 12वां अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले 11 अध्याय मैं सुना चुकी हूँ। आप पिछली कथाएं जरूर से सुने। 12वें अध्याय में लिखा गया है, मैथिली कहने लगी कि ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और आपकी अक्षुण्ण व्रत धारण करने की कथा भी सुनाई। अब कृपा करके यह बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्रुतिदेव कहने लगे कि इसका विधान श्रीहरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस व्रत को करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी द्वितीया को इस व्रत को, द्वितीया है द्वादशी नहीं, को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास में हविष्यान भोजन करना चाहिए और श्री हरि नारायण का पूजन करना चाहिए। चातुर्मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते देवे, सोने या चांदी की मोहरे बनाए, पीताम्बर से उनको सुशोभित करें, सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उनका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शैया दान करें, वस्त्र दान करके भोजन कराएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग में भोजन कराने और दक्षिणा देवे। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्ष मासों में भी विधि पूर्वक इसी तरह भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 माह तक हरि भगवान का पूजन करें। जिनको
सनकादि ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को समाप्त कर देवे। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें और हवन करें। चैत्र आदि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मास में विष्णु गायत्री अर्थात नारायण विद्महे इस मंत्र का हवन करें। श्रुतिदेव कहते हैं, हे राजन, यह व्रत मैंने तुमको विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख और संतति प्राप्ति होती है। इति श्री वैशाख महत्म 12वां अध्याय समाप्त। प्रिय श्रोताजनों, यह आज 12वें दिन मैंने वैशाख महीने का आपको 12वां अध्याय सुनाया। अब सोमवार व्रत कथा अनुसार एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बात का दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। मैं सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी सब मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। तब शिव जी महाराज बोले कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह कर कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो उसको कोई भी दुख होता है तो आपको दुख जो है दूर करना ही चाहिए। आप जो है दुख दूर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर कृपालु और दयालु होते हैं और उनके दुखों को जरूर दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य की भक्ति श्रद्धा आखिर किस काम की है, वह क्यों आपका व्रत करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कह सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उससे इसकी जो है ना तो ज्यादा कोई प्रसन्नता हुई ना कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता था। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की ही आयु जानकर न तो कोई प्रसन्नता की और न ही कोई दुख प्रकट किया। वह पहले की तरह ही शिव भक्ति में लगा रहा और यह भेद भी किसी को नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उस बेटे के विवाह के लिए कहा, तो उस साहूकार ने कहा, मैं भी इसका विवाह अभी नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ ना, वहां पर यज्ञ हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का आज विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह के लिए आया हुआ था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा न करें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना द्वाराचार अर्थात जो द्वार पूजन होता है उस समय इस लड़के से वर के काम कर चला लिए जाए तो बहुत ही कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे तैयार हो गए। फिर उस लड़के के वर के कपड़े पहनाकर उसे घोड़ी पर चढ़ा दिया गया और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। यह विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा
तो उसे राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको ये भेजेंगे ना वो एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति ये नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ रात्रि में हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की 12 वर्ष की आयु हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा है तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना शुरू कर दूं तो यज्ञ हवन का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने संयोगवश संपूर्ण कार्य करे और संयोग ऐसा हुआ कि शिव पार्वती उसी समय वहां से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करे। जब शिव पार्वती के ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मृत पड़ा हुआ है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज ये बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ। वहां पर उन्होंने आकर यज्ञ करना आरंभ किया। उसी समय लड़के के ससुर ने अर्थात उसके जो ससुर थे उसने उसे पहचान लिया, अपने महल में ले गए और खूब खातिरदारी की, साथ ही बहुत सारी दास दासी दान दहेज देकर लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ ने महादेव के जयकारे लगाते हुए बहुत आनंद के साथ बहू बेटे का स्वागत किया और प्रसन्नता से श्रेष्ठ रूप में महादेव की जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार से जो सोमवार का व्रत धारण करता है, इस कथा को सुनता सुनाता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामना महादेव माँ पार्वती पूर्ण करते हैं, सदा सर्वदा खुशियां देते हैं और धन संपदा पुत्र पौत्र की हमेशा रक्षा करते हुए वरदान देते हैं। अंत में सदाशिव लोक में उस व्यक्ति को प्राप्ति होती है, अर्थात शिव लोक उसे मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। बोलिए हर हर महादेव। शिव जी महाराज की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा,
कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा, जय जय शिव ओमकारा। बोलिए हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, मेहनत लगती है जी, अगर आप सभी के लिए यह कथा कहानियां रोचक रहती हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी समय आप सभी को नित्य नियम की कथाएं, खासतौर पर ये बैसाख महीने के जो नियम से सुनी जाती है वो सब कथाएं सुनाती हूँ। आप सुने और अंत तक बने रहें। आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल से जुड़े, रोज इसी समय श्रेष्ठ बात बताती हूँ।